वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 45 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है उसका काम ये होता है कि वो किसी भी टैग को या किसी भी डिव को एलिमेंट को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उसके अलावा उसको स्केल करने के लिए, मतलब उसका जो साइज़ है उसको अगर आपने कम करना हो या करना हो ज़्यादा, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं CSS के अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को। तो मैं आपको थोड़ा देता हूँ उसका डेमो कि ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डिव्स हैं और अगर मैं फॉर एग्जांपल जो पहले है ना डिव मेरा ट्रांसलेट XY, अगर मैं इसके ऊपर करूँगा होवर तो आप देखेंगे इसकी जो है ना पोजीशन वो हो गई है चेंज, ये आ गया है थोड़ा सा नीचे को और थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर। तो ये है काम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का। इसके अलावा जो मेरा है दूसरा डिव, इसके ऊपर करता हूँ होवर तो ये चला गया है लेफ्ट से राइट की तरफ, ये टॉप से बॉटम पे आ गया है, ये हो रहा है रोटेट, इसका जो साइज़ है वो हो रहा है ज़्यादा, इसका भी साइज़ हो रहा है ज़्यादा विड्थ वाइज, और इसकी जो है ना हाइट हो रही है ज़्यादा, ये थोड़ा हो रहा है टेढ़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ये सब कुछ कैसे हुआ है ये हम सीखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। तो CSS के अंदर जो है ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी उसकी होती हैं दो टाइप्स, एक होती है 2D और एक होती है 3D। तो जो हमारी आज की क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे 2D के बारे में, और जो मेरी क्लास होगी इसके बाद वाली वहाँ हम बात करेंगे 3D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे 2D के बारे में। तो CSS के अंदर जो है ना 2D ट्रांसफॉर्म जो है उसकी ये हैं सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे 4 हैं बेसिकली और उसके अंदर यहाँ पर हैं कुछ सब हेडिंग्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे CSS के अंदर 2D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास पहली प्रॉपर्टी, जहाँ पे आप देखें ट्रांसलेट के अंदर, तो बेसिकली जो है ना हमारा पहली प्रॉपर्टी वो है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट क्या करता है, वो किसी भी डिव को या किसी भी टैग को करता है एक जगह से दूसरी जगह मूव, उसकी जो है ना पोजीशन को चेंज करता है। तो अगर आपने CSS के अंदर किसी भी टैग के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को करना है अप्लाई, तो उसमें 3 होती हैं उसकी वैल्यूज, ट्रांसलेट XY, ट्रांसलेट X और ट्रांसलेट Y। अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ मेरे पास एक डिव है और यहाँ पर भी आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँ तो इसकी जो पोजीशन है मैंने चेंज करनी है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को। यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे आप देखिए मेरे पास है पेरेंट डिव, ये मेरे पास है उसका चाइल्ड, और ये है इनकी CSS, ये है पेरेंट की CSS और ये है CSS चाइल्ड की। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और ये जो है हमारा बॉक्स में यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके मैं लिखूँगा सबसे पहले ट्रांसफॉर्म, यहाँ मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म। आज हम बात करेंगे CSS के अंदर 2D ट्रांसफॉर्म के बारे में। ठीक है, अब ये जो सारी मैंने आपको दिखाई नहीं वाली, ये जो लिखा हुआ सब कुछ, ये सब की सब ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज हैं। ठीक है, ये सब हम लिखेंगे इस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू के अंदर। तो जो पहली वैल्यू है उसका नाम है ट्रांसलेट। तो यहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ मैंने लिखा है ट्रांसलेट। अब यहाँ पर आप देंगे 2 वैल्यूज। पहली आप वैल्यू देंगे X एक्सिस की, मतलब आपने अपने डिव को कितना लेके जाना है लेफ्ट से राइट की तरफ। उसके बाद वैल्यू आप देंगे Y एक्सिस की, मतलब आपने इसको कितना ऊपर से नीचे लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ जो मेरा है ना ये वाला डिव, जब मैं इसके ऊपर होवर करूँगी वैसे ही इसकी जो है ना वो पोजीशन वो 20 पिक्सल होनी चाहिए लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपने देखा मेरी जो डिव है वो 20 पिक्सल लेफ्ट हो गया। उसके बाद यहाँ लगाऊंगा मैं कोमा, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कि कितना वो आना चाहिए नीचे, तो यहाँ लिखूंगा मैं 40 पिक्सल। अभी आपने देखा कि 20 पिक्सल वो हो गया है X एक्सिस के ऊपर राइट की तरफ और 40 पिक्सल वो आ गया है नीचे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा था। अगर आपने यहाँ देखना है तो ये देखें, ये कुछ ऐसे आ गया है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना पीछे वाला बैकग्राउंड कलर मैंने किया है ग्रे, ये मैंने किया है इसलिए ताकि आपको क्लियर हो सके कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले जो मेरा डिव था वो कहाँ पर था, और जब हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया तब वो कहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आप, वो बेसिकली ये है हमारा जो डिव है वो 20 पिक्सल गया है राइट की तरफ और 40 पिक्सल आया है बॉटम की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसे होता है कुछ। ये हमारा होता है XY प्लेन। अगर आपकी जो है ना X एक्सिस की वैल्यू होंगी पॉजिटिव तो वो जाएगा राइट की तरफ, अगर X एक्सिस की वैल्यू होंगी नेगेटिव तो तब वो जाएगा लेफ्ट की तरफ। इसी तरह से Y एक्सिस की वैल्यूज अगर होंगी पॉजिटिव तब वो आएगा नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, और अगर Y एक्सिस की वैल्यू होंगी नेगेटिव तब वो जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज हैं पॉजिटिव, इस वजह से वो जा रहा है राइट और बॉटम की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल ये जो है ना मेरी पहली X एक्सिस की वैल्यू इसको कर दूंगा नेगेटिव
अब क्या होगा, अब ये आएगा लेफ्ट की तरफ, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर इसको भी कर दूँ तब जाएगा ऊपर की तरफ, तो भी आपने यहाँ पे देखा है, ठीक है। मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, बहुत आसान चीज़ें हैं ये तो, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को किया अप्लाई, एक साथ ही उसकी जो है ना पोजीशन चेंज होगी। मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तब इसकी जो है ना पोजीशन चेंज होनी चाहिए, मतलब तब ये ट्रांसलेट प्रॉपर्टी काम करनी चाहिए। तो ये भी हो सकता है। बेसिकली मैं यहाँ पे करता क्योंकि मैं इसको ऐसे ले आता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कट, क्योंकि हमने इसको लेके आना है होवर के ऊपर। अब मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ लूँगा, मैं लिखूँगा, मैं इसको यहाँ मैंने लिखा, उसके बाद यहाँ मैंने लगाया होवर, क्योंकि मैंने होवर के ऊपर करना है। अब मैंने करना क्या है, यहाँ लिखूँगा मैं ट्रांसफॉर्म, और मैंने इसकी जो वैल्यू है वो देनी है अभी ट्रांसलेट, क्योंकि मैंने चेंज करनी है पोजीशन। तो मैंने कहा 25 पिक्सल होना चाहिए यहाँ पर राइट की तरफ, और 40 पिक्सल आना चाहिए नीचे की तरफ। यहाँ पे आप देखें, अब होगा क्या, जब मैं करूँगा होवर तब ये काम करेगा। ये इसको करूँगा रिफ्रेश, देखा आपने, होवर किया साथ ही उसकी पोजीशन चेंज होगी। यहाँ भी देखें, होवर किया पोजीशन चेंज होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ भी आप थोड़ा सा ना ट्रांजिशन आना चाहिए, तो भी कर सकते हैं। ट्रांजिशन के बारे में हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर बात की थी, मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्लास देखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके थोड़ा ट्रांजिशन दे देता हूँ ताकि हमें थोड़ी एनिमेशन होनी चाहिए। ये देखें, आप देख रहे हैं, बहुत आसान था ना। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ ओवर, अब ये ट्रांसलेट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने वैल्यू यहाँ दो दी हैं। पहली वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की और दूसरी होती है वाई एक्सिस की। तो ये थी हमारी पहली वैल्यू ट्रांसलेट एक्स वाई। अब हम बात करेंगे सिर्फ ट्रांसलेट एक्स की, मतलब मैं चाहता हूं कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ट्रांसलेट नहीं करना, मैंने सिर्फ करना है ट्रांसलेट एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब मैंने सिर्फ उसको लेफ्ट से लेके आना है राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अब बेसिकली आपने बस यहाँ पे करना ही है कि आपने यहाँ लिख देना है ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पे आप देंगे वैल्यू एक्स एक्सिस की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे दी 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। अब यहाँ पे होगा क्या, होगा ये कि सिर्फ ये जाएगा राइट की तरफ, यहाँ पे देख रहे हैं। अगर यहाँ मैं वैल्यू दे दूँ नेगेटिव, तब ये जाएगा लेफ्ट की तरफ। आप देख रहे हैं कि देख रहे हैं, यहां से भी देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू करते रहेंगे ज्यादा, वैसे वैसे ये वहां पे जाता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ना इसको कर देता हूं कितना करें, 50 पिक्सल, ये देखें, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से होता है ट्रांसलेट वाई। तो ट्रांसलेट वाई क्या करेगा, ये आएगा ऊपर से नीचे की तरफ। अगर वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी, ये देखें, आप देख रहे हैं। अगर यहाँ वैल्यू कर दूं मैं नेगेटिव, तो आसान था। अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर दोनों के ऊपर करना तब आप इस्तेमाल करें ट्रांसलेट, और अगर आपने किसी स्पेसिफिक के ऊपर करना तब आप करें ट्रांसलेट एक्स या ट्रांसलेट वाई। तो ये हो गया ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट प्रॉपर्टी क्या करती है, ये करती है डिव को मूव करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोटेट के बारे में। ये क्या करेगी, ये करेगी हमारी डिव को रोटेट। कैसे, जैसे मैंने आपको यहां बताया था ना, ये वाला देख रहे हैं आप। तो ये पहले जो तीन थी हमने सीख ली है। अब बात करेंगे रोटेट के बारे में। हमारी जो दूसरी वैल्यू है, ये चौथी वैल्यू है, यहां आगे लिखूंगा मैं रोटेट। इसको भी मैं आपको होवर पे करके दिखाता हूं, आप उसके बगैर भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं यहां लिखेंगे आप रोटेट, और यहाँ वैल्यू आप देंगे सिर्फ एक, क्या देंगे, यहाँ आप देंगे डिग्री, मतलब कितने एंगल के ऊपर आपने अपने डिव को करना है रोटेट। तो मैंने कहा 45 DEG, मतलब 45 डिग्री के ऊपर इसको कर दो रोटेट। यहाँ देखिएगा, देखा आपने 45 के ऊपर ही हो गया है रोटेट। अच्छा, अगर यहाँ पे आपने होवर को यूज नहीं करना तो ना करें ना, कोई बात नहीं, ना करें आप। मैं इसको कर देता हूँ खत्म। अब देखें, अब ये जैसे ही हम इसको करेंगे अप्लाई, देखें तो इसकी ये चेंज हो जाएगी। होवर के ऊपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपने होवर पे करना है तो आप होवर पे कर लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये देखें जी, ये 45 आ गया। इस तरह से अगर यहाँ मैं एंगल दे दूँ फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री, तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो आपको बेसिक मैथ तो आपको आती है, ठीक है। अगर यहाँ दे दूँ मैं 180 डिग्री, तो ये पूरा मूव होके वापस आ जाएगा। आप देख रहे हैं, तो ईजी है, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ दे दूँ मैं 360, तब ये 2 बार होगा रोटेट, देखा आपने। तो ये आपका बस आगे होगी समझ आपको कि कैसे काम करता है। ठीक, ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है, ओके। तो ये हमने सीख लिया रोटेट के बारे में। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्केल के बारे में। स्केल क्या करेगा, स्केल साइज को करेगा कम या ज्यादा। इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर आप लिखेंगे स्केल,
अब इसकी जो है ना स्केल के अंदर आप यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 2। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1। अब 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि ये जो बॉक्स है ना, इसकी जितनी भी हाइट है और जितनी विड्थ है उसका कर दो डबल। ये देखो मैंने होवर किया तो जो इसकी हाइट थी और जो इसकी विड्थ थी उसका हो गया 2 टाइम। यहाँ पे अगर आप वैल्यू लिखेंगे 1 तो वो हाइट पे भी काम करेगी और विड्थ पे भी काम करेगी। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ वैल्यू लिखेंगे 2, यहाँ मैंने लगाया कॉमा, यहाँ मैंने लिख दिया 1.5, तो इसका मतलब है जो है ना हाइट हो जाए 2 टाइम और जो विड्थ है वो होनी चाहिए 1.5 टाइम। आपने देखा अब जो है ना हाइट जो हाइट है वो हुई है 2 टाइम ज्यादा और जो है ना जो विड्थ है वो हुई है 2 टाइम ज्यादा और जो हाइट है वो हुई है 1.5 टाइम ज्यादा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात। अगर सिर्फ आप लिखेंगे वैल्यू 1 तो हाइट के ऊपर भी करेगी इफेक्ट और विड्थ के ऊपर भी करेगी इफेक्ट। हाइट भी हो रही है ज्यादा 2 टाइम और विड्थ भी हो रही है 2 टाइम ज्यादा। अच्छा, अगर आपने स्पेसिफिकली सिर्फ बात करनी है विड्थ के ऊपर तो होता है स्केल एक्स। अब ये होगा कि जब इसके ऊपर करेंगे होवर तो सिर्फ विड्थ इसकी होगी 2 टाइम, सिर्फ विड्थ होगी। आपने देखा विड्थ इसकी जितनी इसकी विड्थ एक्चुअल है उसका हो जाएगी 2 टाइम, मतलब डबल हो जाएगी। अगर हम लिखेंगे 3 तो हो जाएगी ट्रिपल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखेगा, देखा आसान है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्केल वाई के बारे में। स्केल वाई क्या करेगा? कुछ भी नहीं, ये इसकी हाइट को कर देगा 2 टाइम या जो भी आपने वैल्यू देनी हो। ये देखें अब इसकी हाइट होगी है 2 टाइम, ठीक है। अगर यहां मैं कर दूं फॉर एग्जांपल 2.5, कुछ भी आपने करना हो, ये देखें आप, तो आसान है ये भी, ठीक है, तो ईजी है। ये देख लें, ये भी मैंने आपको यहां करके दिखाया था। ये देखें आप, ये हो गया स्केल एक्स वाई, ये स्केल एक्स और ये स्केल वाई, आसान है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है जी स्क्यू। ये बेसिकली क्या करती है, जो है ना हमारे एक्स और वाई को करती है थोड़ा सा टेढ़ा। मैं अब बताता हूँ, ये देखिए यहाँ लिखा मैंने स्क्यू। अब इसकी भी 3 वैल्यू होती हैं, स्क्यू, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई। यहाँ मैंने लिखा स्क्यू। अब यहाँ पर भी आप देंगे कि आपने ये जो है ना हमारी साइडें, इनको अगर आपने देना है एंगल, मैथ में आपने ना एक शेप होती है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर कितना एंगल आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा 30 DG, ये हो गया एक्स एक्सिस का। उसके बाद आप देंगे यहाँ पर वाई एक्सिस का। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी वाई का भी इतने चाहिए मुझे। अभी हुआ क्या, ये देखिए, देखा आपने, ये देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाऊं ना, तो ये देखें, ये बेसिकली अभी सिर्फ इसने किया है एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर यहाँ मैं दोनों दूंगा तो आपको पता है पहली होगी एक्स एक्सिस की, दूसरी होगी वाई एक्सिस की। देखें, ठीक है, इसने किया कैसे, थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाया, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्क्यू एक्स की, तो स्क्यू एक्स क्या करेगा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर काम करेगा। अभी देखें ये ना यहाँ बन जाएगी पैरेललोग्राम, ये देखें, देखा आपने, ऐसे हो गया। अगर मैं यहाँ कर दूं नेगेटिव तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कर दूं मैं स्क्यू वाई तो ये ऐसे करेगा, आप देख रहे हैं। अगर यहाँ कर दूं मैं नेगेटिव तो ये ऐसे करेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना मेरी बात समझ आ रही होगी। तो स्क्यू का इतना ज़्यादा कोई यूज होता नहीं है, लेकिन ठीक है अगर करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है, आसान है। उसके बाद यहाँ बेसिकली ना एक प्रॉपर्टी और होती है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करता। उसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आपने किसी एक डिव के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स के ऊपर आपने एक से ज्यादा वैल्यूज करनी है अप्लाई। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ये जो बड़ा बॉक्स है ना, इसको आपने स्केल भी करना है, इसको आपने स्केल भी करना है और आपने इसकी पोजीशन को भी चेंज करना है। मतलब आपने 2 प्रॉपर्टी करनी है अप्लाई, एक ट्रांसलेट भी करनी है और एक आपने रोटेट भी करनी है। तो उसके लिए बेसिकली आप वहां पर मैट्रिक्स को कर सकते हैं यूज। लेकिन इसका एक मेथड और भी है, वो ये है कि आप यहाँ पर आए तो सबसे पहले आपने करना है इसको स्केल। तो आप यहाँ लिखें स्केल और आपने फॉर एग्जाम्पल इसको करना है स्केल 2 टाइम, इसकी हाइट भी और उसकी विड्थ भी। उसके बाद यहाँ पे आप दें स्पेस। उसके बाद यहाँ पे आप लिखें ट्रांसलेट, या हम कर लेते हैं रोटेट। तो मैंने इसको करना है फॉर एग्जाम्पल रोटेट 45 डिग्री के ऊपर। तो ये देखें, अब 2 प्रॉपर्टी आपने एक साथ की है अप्लाई, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखें, आप देख रहे हैं इसका स्केल भी हो रहा है ज्यादा और ये रोटेट भी हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज आपने करनी है अप्लाई वो यहाँ पे आप करते रहे। मैट्रिक्स में आपको इतना रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसकी वैल्यूज जो है वो आपसे याद नहीं होगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट वैल्यूज है। यहाँ पे आप देखें हमने जो है ना 2D ट्रांसफॉर्मेशन की
10 वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी हैं, बहुत आसान है। अब अगर आपको इस सारी वैल्यू भूल जाए, मतलब ये क्या है, तो बेसिकली आपने आ जाना है यहाँ पर, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या वैल्यूज क्या करती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आपने करनी है प्रैक्टिस बस। ठीक है, आज हमने बात की है 2D के बारे में, और जो होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में वहां बात करेंगे 3D ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और कर देता हूँ क्लियर, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं CSS के अंदर एक वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। वो क्या होता है अभी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ वापस, बाकी मैं ना इसको रोटेट पे रखता हूँ। ये देखें आप, ये देखें, जब ये सिर्फ होगा रोटेट, ये भी सिर्फ होगा रोटेट। या बेसिकली आप ये देखें, जो हमारा डिव है ना, फॉर एग्जाम्पल ये डिव है, तो जब ये करता है रोटेट, तो मतलब हर जो डिव है ना उसका एक खास होता है पॉइंट, जिसके अराउंड वो करता है रोटेट, या उसकी जो हाइट है या जो उसका साइज है वो होता है कम या ज्यादा। तो बाय डिफॉल्ट जो डिव है उसका जो है ना वो वाला पॉइंट, वो इस सेंटर वाला पॉइंट होता है। यहाँ पे जरा गौर करें कि ये जो है ना बॉक्स, जो डिव है, ये कर रहा है रोटेट अपने सेंटर पॉइंट के अराउंड, इर्द गिर्द। यहाँ देखें, ये वाला पॉइंट है जिसके गिर्द ये घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है, यहाँ लिखें आप, बाय डिफॉल्ट जिसकी वैल्यू होती है ना ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की, वो होती है 50% एक्स एक्सिस से और 50% ही वाई एक्सिस से। ये देखें, यहाँ पे आप देखें, जहाँ पे आप आए, फर्ज करें जो हमारा डी बेस की जो है ना विड्थ वो है 100% और जो हाइट है वो भी है 100%। अगर आपने सेंटर तक पहुंचना, आप कैसे पहुंचेंगे? यहाँ से आप चले, अगर टोटल है 100% तो हाफ में पहुंचे तो होगी 50%, और जब आप नीचे आएंगे तो भी हो जाएगी 50%। तो 50% ये सेंटर है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी ये होती है। अब इसको लिखें या ना लिखें, बात है कि इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये इसका ओरिजिन है, इसके इर्द गिर्द ही ये जो बॉक्स है वो होगा रोटेट। अगर यहाँ पे आप स्केल वाली प्रॉपर्टी भी करते हैं ना अप्लाई, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कर दूँ स्केल की प्रॉपर्टी को मैंने कर दूँ यहाँ पे अप्लाई, तो फिर भी ये अपने उस सेंटर वाले पॉइंट के इर्द गिर्द ये बड़ा होगा। या देखिए आप, सॉरी देखें, सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द यहाँ पर ये हो रहा है ज्यादा। ठीक है, तो अब सारी हमें क्यों बता रहे हैं, बताता हूँ। आप चाहते हैं कि आपने इसका जो है ना ओरिजिन वो चेंज करना है। ये देखें, आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसका जो है ना सेंटर पॉइंट वो ये वाला है, इसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है, यहाँ इसके ऊपर जो है ना वो स्केल इसका हो रहा है कम ज्यादा। आप चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इसका सेंटर पॉइंट ये होना चाहिए, इसका फर्स्ट कॉर्नर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर ये होना चाहिए, हो जाएगा। यहाँ पे आप आए और इसकी जगह यहाँ लिख दें आप, अच्छा बाय डिफॉल्ट यहाँ तो होता है 50%, यहाँ होता है सेंटर, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ये देखें आप, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। अब इसको लिखें या ना लिखें, बात एक ही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखें, यहाँ पे आप लिखें लेफ्ट टॉप। अब क्या हुआ? अब हुआ ये है कि आज जो है ना इसका सेंटर पॉइंट, मतलब जिसके गिर्द ये घूमेगा, अब ये वाला नहीं है, अब ये वाला है, इसका फर्स्ट कॉर्नर। ये देखें जरा आप, यहाँ पर मैं इसको पे करता हूं होवर, आपने देखा ये जो पॉइंट है इसके गिर्द ही घूम रहा है। ये देखिए, कभी देखा आपने? ये देख रहे हैं आप, आसान है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जो है इसका सेंटर पॉइंट, मतलब वो पॉइंट्स के गिर्द घूमे, वो होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला राइट टॉप वाला। तो यहाँ पे आप लिखें फॉर एग्जाम्पल आकर राइट टॉप। अब देखें, अब ये वाला पॉइंट बन गया इसका सेंटर वाला पॉइंट। ठीक है, बेसिकली इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन या ओरिजिन। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी को भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ना कीवर्ड की जगह वैल्यूज को भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ ये होना चाहिए लेफ्ट टॉप की तरफ, तो यहाँ तो आप यहाँ लिख दें लेफ्ट टॉप। ठीक है, यहाँ आप यहाँ लिख दें 0, मतलब एक्स एक्सिस से भी 0 और वाई से भी 0। तो देखें फिर भी वैसे ही काम करेगा। तो आप करें इन सबको एक्सप्लोर। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपने ना तो इसको यहाँ पर किसी कॉर्नर पे लेके आना है, ना ही आप इसको सेंटर में लेके आना, तो आप खुद से यहाँ पे वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि जो है ना इसका सेंटर ऑफ रोटेशन या इसका ओरिजिन लेफ्ट से वो होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल के ऊपर। मतलब यहां देखें आप, यहां से राइट की तरफ 20 पिक्सल और नीचे की तरफ फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 40 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा था जब एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो जाता है राइट की तरफ, और जब वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब वो आता है नीचे की तरफ। अब जो है ना इसका सेंटर ऑफ
रोटेशन या ओरिजिन वो कुछ यहाँ पर होगा। यहाँ से आए आप 20 पिक्सल और नीचे आप जाएं 40 पिक्सल, तो ये कुछ यहाँ पे जाके हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखें जरा, आप देख रहे हैं, तो ये है ऑलमोस्ट इसका सेंटर ऑफ रोटेशन या ओरिजिन। तो ये मैंने सोचा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है वो आज समय के अंदर आई होगी। बहुत आसान क्लास है, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। आपका बेसिकली काम है कि आप भी इनको करें प्रैक्टिस। तो बेसिकली हमने जो है ना, हमारी जो थी प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज मैंने आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को एक साथ मिक्स करके भी सिखा दिया, ठीक है। अब जो हमारी होगी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेसिकली 3D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने बात की 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। उम्मीद है कि आपको क्लास में अंदर आई होगी। बहुत आसान क्लास थी, उसके अंदर हमने पढ़ी हैं 10 वैल्यूज, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल और स्क्यू। तो जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वाली, उसमें हम बात करेंगे 3D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज फिर इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अगर आप अपने चैनल का भी मिलते हैं CSS की क्लास 46 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।